हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपने जीवन में और अपनी पढ़ाई के साथ। चलिए, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं फिजिक्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मान के चलिए, अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज अ चैप्टर ऑफ वेक्टर्स एंड एरर्स। तो वेक्टर हमारे पूरे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 11th और 12th में, और एरर्स की जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले एक थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। जो आज का थॉट है, हार्ड वर्क एंड वर्शिप इक्वल टू सक्सेस। ध्यान दीजिए कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, उसके साथ साथ वर्शिप करनी है। वर्शिप का मतलब आपको अपने लिए कुछ समय ऐसा निर्धारित करना पड़ेगा कि ताकि आप उस मोमेंट पे मेडिटेशन या फिर कोई एक अपने मानसिक स्तर को बिल्कुल सेंटर्ड कर सके, किसी भी चीज पे फोकस कर सके, तो दैट इज कॉल्ड वर्शिप। आप अगर भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों आपके साथ रहेंगे तो आपको सफलता 101% मिलेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द स्लाइड फर्स्ट। चलिए, तो पहले हम एरर्स डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। तो पहली बात है, एरर क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एरर में सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है बेटा, ध्यान दो। व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। ध्यान दो, मेजरमेंट क्या होता है कि एक कंपैरिजन होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज एरर। जो एरर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एरर हमसे कब होती है, जब हम कोई चीज की क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं या फिर कोई चीज मेजर कर रहे हैं, तभी हमसे क्या होती है, एरर होती है। जैसे हम टाइम देख रहे हैं तो हमसे टाइम देखने में एरर हो जाएगी। एग्जैक्ट टाइम कुछ और होगा और हम देख कुछ रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और जो हम देख रहे हैं उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। तो एरर क्या होता है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एरर। तो एरर को हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, टाइप्स ऑफ एरर। तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एरर। देखो, अभी हम थियोरेटिकल एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ एरर्स में जो थियोरेटिकल एरर के कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, दीज एरर्स अकर्स इन द सेम डायरेक्शन एवरी टाइम। जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बार बार आए, मतलब यूनिडायरेक्शनल हो, ऐसा नहीं कि पीछे की आप रिपीट कर रहे हो, नहीं, कुछ अलग नई एरर आ जाए तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर में, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और जैसे ऑब्जर्वेशनल एरर, देखने में आपसे गलती हो गई, और जैसे एनवायरमेंटल एरर और थियोरेटिकल एरर। अच्छा, पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट ही अगर खराब है आपका, तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जांपल जैसे जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर जब हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ एरर रह जाती है। ठीक है, इसलिए उसका लीस्ट काउंट हम बना के रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जर्वेशनल एरर में ड्यू टू रॉन्ग रीडिंग बाय ऑब्जर्वर। हमारे चश्मा लगा हुआ है और चश्मे में ऐसा है कि हमें रीडिंग गलत देख ली, सपोज दैट। नॉर्मल आई से भी हम कभी कभी गलत रीडिंग देख लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये सारी जो एरर है वो किस में आती है, सिस्टमैटिक एरर में। एनवायरमेंटल एरर मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ना बेटा हर चीज में। इंस्ट्रूमेंट मेटल एक्सपेंड और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है इन समर डेज और विंटर डेज। तो इस तरह से हमारा एनवायरमेंटल एरर भी उसमें कंसिडर हो जाता है। और थियोरेटिकल एरर में रॉन्ग फॉर्मूला लिख दिया, गलत फॉर्मूला लिख दिया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो इस तरह के थियोरेटिकल एरर हम देख सकते हैं। तो ये सारी जो एरर है वो किस में आ जाती है, वो किस में काउंट होती है, सिस्टमैटिक एरर्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखो, पहला हमने देखा सिस्टमैटिक एरर, अब दूसरा हम देख रहे हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है, अकर्स इररेगुलरली, कभी भी अकर हो जाती है, कभी भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, और कभी भी आ सकती है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। अच्छा, बार बार रीडिंग लेने पर ही ये रिड्यूस हो सकती है, अदरवाइज ये रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी, इसके बाद हम मैथमेटिकल एरर पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं।
ठीक है। तो मैथमेटिकल कहती है एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंट एरर। हम इन तीनों एरर्स को देखेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मान के चलो कोई मेजर्ड वैल्यू हमने ली एक सिंगल एरर की, एक सिंगल मेजर्ड वैल्यू हमने ली am, और एक ट्रू वैल्यू थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी? ट्रू, 80 मान ली। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? किसी भी एरर की मेजर्ड वैल्यू में से अगर ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे और मॉड लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। बट इफ वी हैव मल्टीपल रीडिंग्स, अगर हमारे पास बहुत सारे रीडिंग्स है तो आपको हर एक मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो इफ वी हैव मल्टीपल रीडिंग्स a1 a2 a3 डॉट 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 an, देन वी हैव टू, देन फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब सबसे पहले हमें जितने भी हमने मेजरमेंट लिए हैं A1 A2 सबका मीन निकाल लेना है। मीन मतलब एवरेज निकाल लेना है। तो इसको हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल दी डेटास अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब जितने भी मेजर्ड वैल्यू ली हमने उसका डिवाइड कर देंगे और जितने भी मेजर्ड वैल्यू थी उनका सबका सम कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू। अब हर एक जो मेजर्ड वैल्यू थी उसकी आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। और वो कैसे निकालते हैं? डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस A0, डेल्टा A2 माइनस A0। A0 क्या है? A0 इज द ट्रू वैल्यू और A1 इज द फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, सेकंड मेजर्ड वैल्यू एंड सो ऑन। तो लास्ट वाली मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा n इक्वल टू an माइनस A0। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारी? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जितनी भी हमने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाली इन सबका क्या लेना है? आपको मीन लेना है और टोटल नंबर ऑफ डेटा से हमें डिवाइड कर देना है। अच्छा, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं फिर? अगर आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई उसका हम डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास आ गई मीन रिलेटिव एरर। तो हमारे पास ये क्या आ गई अब? रिलेटिव एरर। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या निकालें? सिंपल सी बात है, रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? परसेंटेज एरर। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। बहुत ही सिंपल चीजें हैं बेटा, एक एक चीज को फोकस करना, एक एक चीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते जाना। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। देखो, तो द एग्जाम्पल इज लाइक दिस कि कुछ मेजर्ड वैल्यू है यहाँ पे। द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड 3 टाइम्स, 3 बार इसको मेजर किया। 5.21, 5.23 एंड 5.25, 5.31, 5.30। अच्छा, यहाँ पे 3 टाइम्स लिख रखा है, वैसे यहाँ पे कितने टाइम्स उसने मेजर किया? 5 टाइम्स। ठीक है, तो उसमें गलती से लिख दिया। चलिए, फाइंड द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करें? सबसे पहले आपको जो भी डेटा दिया गया है उन सबका आपको मीन निकाल लेना है। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू, जो भी हमने मेजर किया सबको सम किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजर्ड। कितनी वैल्यू हमने, कितने नंबर है मेजर वैल्यू के? 5 बार मेजर किया है तो 5 का डिवाइड कर दिया और हमने क्या निकाल ली? मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। अब इसके बाद है स्टेप नंबर 2, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली? हर एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो कैसे निकालने थे? A1 माइनस A0। तो पहली मेजर्ड वैल्यू क्या थी? 5.21 में से हमने मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकाली? मीन एरर और ट्रू वैल्यू क्या निकाली? 5.26 को माइनस किया। एंड इसी तरह हमको सबको माइनस करना है, सारी मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से। तो हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा A5, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन सबको ऐड कर देंगे और इन सबका ऐड करके। हेलो स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा लाइट चले जाने की वजह से मैं आगे का लेक्चर पेन टेप के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलो आगे से हम देखते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं हम। तो हाउ वी फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं कि इंडिविजुअल एरर में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट इंडिविजुअल एरर 5.21 में से 5.26 को, 5.23 में से 5.26 को, इस तरीके से हमने हर एक मेजरमेंट की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया। फिर इसके बाद हम फाइंड करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? जितने भी हमने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाली उन सबका हमें मीन ले लेना है बेटा। मीन सब जानते हैं कैसे लेते हैं, सबको एडिशन करके टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, जितने भी मेजरमेंट हमने 5 मेजरमेंट लिए उसका डिवाइड कर देना है और हमें पास मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। इसके बाद रिलेटिव एरर कैसे लिखना है? तो रिलेटिव एरर वी ऑल नो दैट कि मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव एरर।
इसके बाद परसेंटेज एरर में सिंपल सी बात है कि रिलेटिव एरर जो भी आई है हमारे पास, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.684%। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट पे हम फोकस करते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरर इन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज। अच्छा, एरर इन कॉम्बिनेशन कैसे, मान के चलो दो क्वांटिटी, कोई सी भी क्वांटिटी, मास फिजिकल क्वांटिटी ए और बी ले लेते हैं। अब देखो ये ए और जो बी फिजिकल क्वांटिटी, इसकी जो हम एरर ले रहे हैं, ए की डेल्टा ए ले लेते हैं और बी की क्या लेते हैं, डेल्टा बी। अब देखो ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, या तो ए प्लस बी में हो सकती है, या ए माइनस बी में हो सकती है, या ए इंटू बी में हो सकती है, या फिर ए डिवीजन बी में हो सकती है। तो ध्यान देखो, दो केसेस में, मल्टीपल और डिवीजन के केस में जो एरर फाइंड करते हैं वो सेम तरीके से फाइंड करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम तरीके से फाइंड करते हैं। तो अगर दो क्वांटिटीज अगर एडिशन में है, दो फिजिकल क्वांटिटी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में है, तो उसकी जो एरर लिखते हैं, कॉम्बिनेशन की एरर, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए क्या है, आप जानते हैं कि एरर ऑफ ए, और डेल्टा बी क्या है, एरर ऑफ बी। चलिए, इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम डायरेक्टली डेल्टा जेड फाइंड नहीं कर सकते, हमें उससे पहले फ्रैक्शनल एरर और फाइंड करनी पड़ेगी पूरे कॉम्बिनेशन की, फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखते हैं, जैसे जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है, और या फिर ए बाई बी है, तो जेड की फ्रैक्शनल को हम लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड, इक्वल टू ए की फ्रैक्शनल को लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए, प्लस बी की फ्रैक्शन एरर को डेल्टा बी। अब ये ए डिवीजन में हो या मल्टीप्लीकेशन, हमेशा एरर में यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन इनपुट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए, पावर रूल क्या होती है, पावर रूल में क्या होता है कि अगर जेड इक्वल टू ए की पावर एन, तो ये भी हम फ्रैक्शनल रूल से ही निकालना पड़ेगा। तो जेड की फ्रैक्शनल डेल्टा जेड बाई जेड, और ए की फ्रैक्शनल को लिखना पड़ेगा डेल्टा ए बाई। लेकिन जो भी पावर है वहां पे, उसको आगे की तरफ मल्टीप्लीकेशन में हम लिख देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए, इसके बाद आता है जनरल फॉर्मूला। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक आपके लिए जनरल क्वेश्चन तैयार किया है यहाँ पे। तो मान के चलो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जेड, और तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर रही है, जैसे ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। तो इस पूरी जो कॉम्बिनेशन, पूरी इक्वेशन की फ्रैक्शन एरर कैसे लिखेंगे, तो जेड की फ्रैक्शन एरर हम लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड, और ए की फ्रैक्शन को लिखेंगे डेल्टा ए बाई बी। लेकिन जो भी पावर है, प्लस में हो माइनस में, हमेशा पावर को प्लस में ले लेनी है, आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस बी की फ्रैक्शनल डेल्टा बी बाई बी, और इसकी पावर क्या है, क्यू, तो क्यू मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद सी की फ्रैक्शनल डेल्टा सी बाई सी, और आर इसकी पावर है तो आर को मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे हर एक कंडीशन में प्लस आ रहा है, तो हाँ ध्यान दो, एरर में हमेशा प्लस लेना है, प्लस, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, नेगेटिव, हम एरर को हमेशा ऐड करते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो क्वेश्चन फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है x इज इक्वल टू ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 5/2 और डी की पावर -2। अच्छा, पहले वो बोल रहा है परसेंटेज एरर डेल्टा, अच्छा ए बी सी और डी की परसेंटेज एरर भी दे रखी है। परसेंटेज एरर का मीनिंग होता है, ए को हम लिखते हैं डेल्टा ए बाई ए, परसेंटेज एरर ऑफ ए, बी की एरर को लिखेंगे परसेंटेज एरर को डेल्टा बी बाई बी, सी की डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा डी बाई डी। अच्छा, ये सारी वैल्यूज गिवन है हमें, कितनी है, तो ए की है 1%, बी की है 2%, और सी की भी 2% है बेटा, और डी की कितनी है 4%। तो ये सब गिवन है। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, तो एक्स की परसेंटेज एरर के लिखेंगे, तो फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स। पूरी इक्वेशन का फ्रैक्शनल निकाल लो, तो ए स्क्वायर का क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा ए बाई ए, प्लस बी की फ्रैक्शन 3 डेल्टा बी बाई बी, प्लस सी की फ्रैक्शन पावर आगे ले लो 5/2 डेल्टा सी बाई सी, प्लस डी की फ्रैक्शन लेके लेंगे। अब ध्यान दो, माइनस में पावर है तो यहाँ माइनस नहीं लगाना, आपको प्लस ही लेना है हमेशा, 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी। अब ये सब वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, डेल्टा ए बाई ए, तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई कितना है 1%, 3 डेल्टा बी बाई कितना है 2%, 5/2 डेल्टा सी बाई सी कितना है 2%, प्लस 2 इंटू डेल्टा डी बाई बी 4%। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 2 + 6 + 5, 2 से 2 कट गया, 5 + 8, तो कितना हो गया ये, 6 2 8 और 5 13 और 8 21। तो 21% ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एक्स की जो परसेंटेज एरर होगी 21%। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसके बाद है हमारा, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस h एंड टाइम t इज E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू, अच्छा देखो यहाँ पे जो h इज इक्वल टू कितना है 1/2 gt²। तो सबसे पहली काम क्या करना है, जिसमें भी आपको फ्रैक्शनल एरर पूछे उसकी टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है। तो g इज इक्वल टू क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2h/t², ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। अब परसेंटेज एरर ऑफ जी देखिए, तो जी की परसेंटेज कैसे लिखूंगा, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2 की, अब देखो 2 एक कांस्टेंट है तो 2 की फ्रैक्शनल एरर को हम जीरो काउंट करेंगे, कांस्टेंट की फ्रैक्शनल एरर जीरो होती है। एच की फ्रैक्शनल एरर को डेल्टा एच बाई एच, प्लस टाइम की फ्रैक्शनल एरर को डेल्टा टी बाई टी, लेकिन इसकी एक पावर है जो कि आगे आ जाएगी 2। तो हमारे पास डेल्टा एच बाई एच की फ्रैक्शनल एरर कितनी रखी है E1, मतलब परसेंटेज एरर E1 दे रखी है, और टाइम की फ्रैक्शन कितनी रखिए E2, देखें 2 टाइम्स कितना हो जाएगा E2, E1 प्लस 2 टाइम्स E2। तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आंसर वुड बी E1 प्लस 2 E2। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो आते हैं अगर इसको वैसे तुक्का मारी से करें, क्योंकि माइनस तो कभी आएगा नहीं। अब E1 प्लस E2 और E1 प्लस 2 E2, तो ये दोनों में से क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे आपको पता है कि t² है तो 2 टाइम्स जरूर होगा, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं यहाँ से। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 4 क्वांटिटीज P Q R S are measured with the percentage error 2%, 3%, 2%, 3%, 1% respectively। यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ ऑप्टिमाइज हो रहा है यहाँ पे। चलिए तो कैलकुलेट करो कि परसेंटेज एरर ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं ए इक्वल टू, आपको दे रखा है PQ² R²S⁴। अच्छा पॉज करके इस वीडियो को आंसर दो बेटा, पॉज कर लेना है वीडियो को और इसका आंसर लगा लेना है। अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। डेल्टा ए बाई ए परसेंटेज एरर ऑफ ए, और पी की फ्रैक्शन डेल्टा पी बाई पी, क्यू की फ्रैक्शन 2 डेल्टा क्यू बाई क्यू, और आर की फ्रैक्शन है 2 डेल्टा आर बाई आर, और एस की फ्रैक्शन 4 डेल्टा एस बाई एस। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब सबकी परसेंटेज दे रखी है, पी की फ्रैक्शन पी की परसेंटेज 3%, क्यू की दे रखी है 2%, 2 इंटू आर की परसेंटेज दे रखी है 3%, और एस की परसेंटेज दे रखी है 4 इंटू 1%। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, तो कितना हो गया यहाँ से, तो ये हो गया 17%। आई होप सही है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आई होप सबके यही आंसर आया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड मास इज 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। तो देखो मास में कितना, और तो परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी में परसेंटेज, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, बताइए, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मतलब m बाय a कर लू, m बाय v कर लू यहाँ पे मैं। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, अब यहाँ लेंथ की टर्म्स में दे रखा है, तो लेंथ की टर्म्स में हम क्या लिखेंगे बताओ, एरर इन द, अब देखो वॉल्यूम किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इन द मास। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मास, अच्छा यार डेल्टा रो बाय रो अगर मैं लिखूं, अच्छा वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। यहाँ पे लेंथ में दे रखा है बेटा, ध्यान दो, क्योंकि वॉल्यूम में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो लेंथ में दे रखा है, तो अब हमें एरिया इंटू लेंथ करना पड़ेगा, बिकॉज द हियर इज नॉट गिवन द व्हाट इज द, हम किसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे स्फीयर होता तो हम वॉल्यूम लिख देते पाई स्क्वायर एच, बट हियर इज नॉट गिवन द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेल्टा रो बाई रो फ्रैक्शन आ रहा, और मास की कितनी हो जाएगी डेल्टा एम बाई एम, और एरिया की हो जाएगी, यहाँ पे एरिया नहीं गिवन है तो एरिया की हम कौन से फ्रैक्शन ले लेंगे 0, और एल की ले लेंगे डेल्टा एल बाई एल। अच्छा मास की कितनी है 3%, और लेंथ की यहाँ पे, सॉरी मास की दे रखी है 4% और लेंथ की दे रखी है 3%, तो 7%। आई होप द आंसर इज, बट हियर इज नॉट द आंसर इज गिवन। अच्छा यहाँ पे हम कैसे इसको काउंट कर सकते हैं, एक बार और मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। द एरर इन द मेजर लेंथ एंड मास रिस्पेक्टिवली, द डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम।
अच्छा ठीक है बेटा, हाँ अब मुझे समझ में आया। देखो यहाँ पे आपको इस तरह से काउंट करना है कि वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी क्यूबिक सरफेस का वॉल्यूम, मान के चलो एक क्यूब ले लेते हैं, सपोज दैट एल लेंथ का क्यूब ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब। तो हमें यहाँ एल क्यूब लिखना है क्योंकि एरर एरिया का हम डायरेक्टली जीरो नहीं कर सकते, सो द वी कैन नॉट पुट लाइक दिस, तो हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा रो बाय रो और एल क्यूब लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एम बाई एम कितना हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा एम बाई एम विच इज 4% प्लस 3 इंटू लेंथ में कितना है 3%, तो कितना हो गया 13% इज द आंसर। तो हे इज द ऑप्शन बी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ, हमने गलत तरीके से अज्यूम किया इसे। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, this is a question. A force is F is applied on a square plate of side L. If the percentage error in the determining the force is 3% and the length is 2%, the percentage is determining the pressure. अच्छा, pressure is equal to क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, force upon length, सबको पता है। तो force is applied on a square plate of side L, ठीक है। तो percentage determine the force का 3% है और that length का कितना है 2%। तो पावर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ध्यान दो। अच्छा, कोई भी सरफेस होती है, जहां से मान के स्क्वायर सरफेस ले लेते हैं एल, तो उसका इसका एरिया क्या लिखते हैं एल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम प्रेशर का लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई, वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने पिछला। तो फोर्स का कितना हो जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ और लेंथ का कितना होगा 2 डेल्टा एल बाई एल। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फोर्स का कितना दे रखा है 3% प्लस 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल 2%, तो कितना आ गया 7%। तो हेयर इज ऑप्शन ए is the right answer. Next question. A wire has a mass m is equal to, अब देखो m नॉट प्लस डेल्टा m, ये होता है m नॉट तो ट्रू वैल्यू होती है, डेल्टा m क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एरर। तो m इज द क्या हो गया यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। तो मास की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, तो 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, और रेडियस की भी दे रखी है हमें इस तरीके से आर नॉट प्लस डेल्टा एम डेल्टा आर सॉरी, तो आर नॉट 0.5 प्लस माइनस 0.005। तो लेंथ की भी इसी तरीके से दे रखा है, दिस द लेंथ डेल्टा एल और प्लस सॉरी एल नॉट प्लस डेल्टा एल प्लस माइनस डेल्टा। अब देखो यहाँ पे पूछ था मैक्सिमम परसेंटेज द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, देखो रेडियस और लेंथ दे रखी है। तो मान के चलो एक सिलेंडर, एक वायर है, वायर कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है और कुछ ना कुछ रेडियस होती है। तो अगर सिलेंडर है तो इसका जो वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आप सुनिए, अच्छा एल लिखा दो, एच की जगह एल लगा दो यहाँ पे। तो डेल्टा रो बाय रो अब लिखना है हमें, तो एम का कैसे लिखेंगे डेल्टा एम बाय एम, पाई का 0 2 डेल्टा आर बाय आर और डेल्टा एल बाय एल, एल का डेल्टा एल बाय एल। अच्छा, यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है। तो मैक्सिमम परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी में पूछा है, तो कितना परसेंटेज पूछा है, तो डेल्टा एम कितना दे रखा 0.003 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, देखो मेजर ट्रू वैल्यू 0.3 प्लस 2 डेल्टा आर 0.005 अपॉन 0.5 प्लस डेल्टा एल 0.06 अपॉन 6। तो देखो यहाँ पे अब सारी वैल्यू क्रॉस करेंगे, आंसर निकालते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100, आई होप। देखो 300 अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 1/100 पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2/500, आई थिंक सो 2/500, और इसका हो जाएगा यहाँ पे 6/60, मतलब 1/10, ऐसा 1/10 करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5 से कट सकते हैं, 5 से काट देंगे तो A1 2/100 हो जाएगा, सॉरी। तो 1/10, तो यहाँ पे कितना हो गया, अगर मैं इसको 10 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दूं, जीरो लगा दूं यहाँ पे, तो आंसर वुड बी 10 प्लस 2 प्लस 1, 10 और 2 12 13। तो कितना हो गया, वापस से काउंट कर लेते हैं एक बार। चलो यहाँ देखते हैं इसको, तो 0.003, तो 3/300 हो जाएगा यहाँ से 1/100 पहले वाले का, और ये हो जाएगा 5/500। अच्छा एक, अच्छा 1000 होगा, सॉरी, ये दिस विल बी 1000 और ये भी 1000 होगा, ये भी 1000 होगा। 1 2 3 3 जीरो लगानी पड़ेगी,
हाँ ठीक है, 1000 होगा, ये भी 1000 होगा, तो ये हो जाएगा 2/1000 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये अगर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6/60, एक दो, अच्छा मतलब ये हो जाएगा 1/100, सॉरी। तो देखो यहाँ पे 10/100 कर सकता हूँ, जिन कर सकता हूँ, तो 10 है तो 12 एक 13, फर्दर इट इज कमिंग 13 by 1000। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या आंसर हो सकता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे बेटा हम? पाई आर स्क्वायर एच 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, अच्छा आर का भी दे रखा है हमें, कुछ वैल्यूज में हमें गड़बड़ कर रही। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं एक बार और फर्दर, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। द प्रेशर ऑफ a square plate is measured by measuring the force acting on the plate and length of the sides of the plate. प्रेशर ऑन स्क्वायर प्लेट, अच्छा प्रेशर यहाँ पे हमें फोर्स दे रहा है एक्टिंग ऑन प्लेट एंड लेंथ साइड्स ऑफ द प्लेट, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर रेस्पेक्टिवली। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब अभी जस्ट किया था हमने। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर प्लेट है तो हमारा, तो डेल्टा पी बाई पी कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एफ बाई एफ और 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पे डेल्टा एफ बाई एल कितना हो गया बेटा, फोर्स का हो गया 4% प्लस 2 टाइम्स एल की लेंथ कितनी है 2%, तो कितना हो गया 8%। तो आंसर हियर इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर। अच्छा रैंडम एरर क्या होती है कि इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर, जीरो एरर इन 1 microvolt in voltmeter, student measure 22 degree whereas the correct angle is 20 degree, error resulting from the fluctuation in the electric power supply। हाँ तो डी ऑप्शन विल राइट आंसर बेटा, ये हमारी क्या बोल सकते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशनल एरर है, ठीक है। लेकिन ये जो एरर है ये रैंडम एरर है, लाइट चली गई, कभी वो हो गया, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद हो गया, तो ये रैंडम एरर के अंदर आता है। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी इज 3%। एंड काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बाई के का परसेंटेज एरर, तो डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा एम बाई एम कितना हो जाएगा, मास का कितना देगा 3% प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी कितना है 4%, तो ये हो जाएगा 11%। तो हियर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट, error in the measurement of radius of the sphere is calculated by value of its volume। तो error in the calculator, तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्पेयर का, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम में फ्रैक्शन के लेंगे डेल्टा वी बाई वी, अब 4/3 तो कॉन्स्टेंट है, इसकी फ्रैक्शन एट 0, तो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। तो 3 टाइम्स आर की फ्रैक्शन क्या दे रखी है 2, तो 6% इज द राइट आंसर। हियर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसका इसका आंसर तुम बताओ बेटा पॉज करके। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे माइनस वाले तो वैसे ही कैलकुलेट आप कट कर सकते हो कि परसेंटेज एरर कभी भी माइनस में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन बचे सी और डी। अब सी और डी में से आप मुझे बताओ इनकी पावर भी अल्फा और बी की फ्रैक्शन एरर बी है स्मॉल बी। तो अगर हमें इस तरह से आंसर लिखना है तो हम डायरेक्ट सी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो हियर इज द ऑप्शन सी। द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, अच्छा डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ इज रिस्पेक्टिवली द परसेंटेज मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा मास बाय वॉल्यूम के लिखेंगे लेंथ क्यूब, ठीक है, तो क्यूब है तो लेंथ क्यूब। तो डेल्टा एम बाय, अब देखिए इसकी परसेंटेज लिखेंगे तो डेल्टा रो बाय रो, तो डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। तो आंसर वुड बी, बताइए डेल्टा मास का परसेंटेज कितना रहेगा 5% प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल 6, तो कितना हो गया 23%। तो हियर इज द ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P इक्वल टू एक्स क्यू वाई अपॉन जेड जेड। इसका भी आंसर बेटा पॉज करके वीडियो को आप दे सकते हैं। तो डेल्टा P बाई पी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस 2 टाइम्स डेल्टा जेड बाई जेड।
तो 3 टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स कितना रहेगा 0.6 प्लस डेल्टा वाई बाय 3% प्लस 2 टाइम्स 1.3 तो कितना हो गया ये देखो 1.8 ये 3 और ये कितना हो गया 2.6 तो कितना हो गया ये बेटा ध्यान दो तो 3 एक 4.8 प्लस 2.6 तो आंसर वुड बी 4 2 6 7.4 तो 7.4% इज द आंसर ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन The initial temperature and final temperature of water recorded as the observer by an observer are this and this. The rise in temperature with the proper error limit is. अच्छा देखो rise in temperature कैसे निकालते हैं कि फाइनल जो क्या बोलते हैं इसे कि चेंज कितना हुआ प्लस में एडिशन तो इसमें राइज इन टेम्परेचर में शुरू का तो ये टेम्परेचर था फाइनल ईयर था तो यहाँ पे अगर हम राइज इन टेम्परेचर की बात करें डेल्टा टी तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे 82.3 माइनस 38.6 बट द थिंग इज जो एरर है इनिशियल और फाइनल एरर को हमेशा क्या करना है आपको ऐड करना है 0.2 प्लस 0.3 तो आंसर वुड भी कितना हो जाएगा यहाँ पे तो अगर हम देखा जाएगा तो 0.5 तो आ ही रहा है यहाँ पे तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा चलो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 9 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 4 तो यहाँ पे और एरर को ऐड करते हैं 0.5 तो आंसर हियर इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हाँ अब हमारा जो एरर्स थे वो खत्म हो चुके हैं बेटा अब हम वेक्टर पे फोकस करेंगे तो वेक्टर भी हमारा एक मेजर पार्ट है जिसको हमें सॉल्व करना है तो वेक्टर्स में देखेंगे कि कितना हमें पढ़ना है एक बार जस्ट अ सेकंड अच्छा वेक्टर्स के भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करते चलिए वेक्टर क्या होता है आपको पता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी स्केलर होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है जैसे मास टाइम टेम्परेचर स्पीड वेक्टर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स देखो कोई भी वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक हम एरो लगा देते हैं उसके ऊपर दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे अगर उसके ऊपर मॉड लगा दिया वेक्टर के ऊपर मॉड लगा दिया दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड या फिर सब कुछ हटा दो तो दैट आल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म में देखो अगर कोई भी वेक्टर है तीनों डायरेक्शन में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप अभी आई जे के क्या है आर यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस तो तीनों एक्सिस के अलोंग दिस इज द यूनिट वेक्टर्स समझ में आई बात आई जे के तो आई कैप एक्स डायरेक्शन को बताता है जे वाई को बताता है और के जेड को बताता है नेक्स्ट है अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे देख लेते हैं थोड़ा सा देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर जीरो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड जीरो यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड वाला यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक कैप लगा देते हैं उसके ऊपर उसको ओपन कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड सॉरी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ठीक है तो इक्वल वेक्टर क्या होगा सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेगेटिव वेक्टर क्या होता है सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन कोलिनियर वेक्टर क्या होता है पैरेलल टू द सेम लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन ठीक है अब यहां पे बात करते हैं हम एडिशनल वेक्टर्स की ट्रायंगल लो तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट द बाय a triangle taken in order their resultant is represented by third side तो पैरेललोग्राम रो इस तरह से होता है तो r इक्वल टू देखो कोई भी वेक्टर है दो वेक्टर इस तरह के उसके अंदर थीटा एंगल तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं हम r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2ab cos थीटा और इसके बीच के कोई भी एंगल अल्फा ले लीजिए तो रिजल्टेंट वेक्टर से किसी भी वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा नेक्स्ट हमारा है बेटा देखो यहाँ तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं मान के चलो एक रिजल्टेंट वेक्टर है बीच में से जा रहा है उसका थीटा के अलोंग द कंपोनेंट क्या होता है हमेशा आर एक्स जिसको आर कॉस थीटा और थीटा से विद मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम ले लें आर साइन थीटा अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर टेन थीटा डायरेक्शन कैसे लिखते हैं आर वाई अपॉन आर एक्स पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं कोई भी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप उसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इफ टू पोजीशन वेक्टर्स r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज r2 माइनस वेक्टर तो मतलब दो पोजीशन वेक्टर दे रखा है r1 वेक्टर r2 तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आई होप यू अंडरस्टूड दिस इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा
cos theta is equal to angle between two vectors a vector dot b vector in unit vector form. A vector dot b vector is called ax I cap ax plus bx प्लस ए वाई प्लस बी वाई ए जेड प्लस बी वाई। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। इसके बाद है हमारा वर्क डन। डॉट प्रोडक्ट होता है वही आपको क्या बताता है बेटा, वर्क डन। इफ डॉट प्रोडक्ट इज ध्यान दो, डॉट प्रोडक्ट वैल्यू डॉट प्रोडक्ट जीरो है, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। का डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो परपेंडिकुलर। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है, तो ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन। लेकिन इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी आपको अटैच करना पड़ता है ताकि डायरेक्शन हमें। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से ए बी साइन थीटा हम इस तरह से इसको निकालते हैं, आपको पता होगा शायद। तो ए वेक्टर आई जे क्या, और ए का हमें पहले तो यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट आई कैप जे कैप के आपके फर्स्ट वेक्टर कोएफिशिएंट और सेकंड जिसका क्रॉस कर रहे हैं उसके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा, कुछ एप्लीकेशन आर आर क्रॉस एफ और एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, तो ये आपको बाद में बता दिए जाएंगे। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन वो ले लेते हैं बेटा। तो सम क्वेश्चंस आ देयर। तो टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे ए कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप और टू आई कैप प्लस माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब थ्री ए और टू बी का इक्वेशन दे रखा है तो ए और बी का रेशियो पूछा है। देखा तो अगर perpendicular है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, बी जे कैप प्लस के कैप डॉट टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है तो जीरो होना चाहिए। तो टू ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू माइनस फोर। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। और एक इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, बताइए हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से थ्री ए प्लस टू बी इक्वल टू सेवन। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे ना, आंसर निकाल लेंगे बेटा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। जो इसको इक्वेशन को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से सिक्स से माइनस नाइन बी इक्वल टू माइनस बारह। यहाँ से हो गया फोर्टीन इक्वल प्लस फोर बी प्लस सिक्स है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ कट गया। तो ये माइनस का थर्टीन बी और ये हो जाएगा माइनस का 26। तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ से टू। अब बी की वैल्यू टू आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो। तो टू ए माइनस थ्री इंटू बी टू इक्वल टू माइनस फोर। तो कितना हो गया, टू ए इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, तो ए इक्वल टू वन। ये बचेगा टू, तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू वन। अब इसका रेशियो पूछ रहा है ए बाई बी का, तो ए बाई बी का वन रेशियो टू। तो दैट इज द आंसर, आंसर सी, सी ऑप्शन इज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखो कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग आपको बताना है। तो ए प्लस थ्री भी निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस थ्री बी वेक्टर को मैं कोई भी एक एक्स वेक्टर नाम देता हूँ। एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा बताइए, आई कैप प्लस, अब देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप प्लस थ्री बी वेक्टर, तो थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ पे बताओ आई कैप प्लस नाइन। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एडिशन कर रहा हूँ। आई कैप प्लस नाइन आई कैप टेन आई कैप, जे कैप प्लस टू जे कैप ये थ्री हो जाएगा। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स प्लस सेवन सेवन जे कैप प्लस टू के कैप प्लस माइनस टू के कैप, तो जीरो हो जाएगा बेटा। टू के कैप और माइनस थ्री के कैप, सॉरी माइनस के कैप बचेगा। तो ये तो हो गया हमारा एक्स वेक्टर। अब देखो आपको टू ए माइनस बी भी निकालना है, तो वाई वेक्टर मान लेते हैं इसको, टू ए माइनस बी वेक्टर। तो टू ए कितना हो जाएगा, टू आई कैप माइनस प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप। उसको माइनस करना है बी वेक्टर के साथ, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। माइनस का इसका सॉरी चाहिए, तो माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो भी साइन चेंज होंगे फिर। तो देखो टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, तो ये हो गया माइनस आई कैप, टू जे कैप और माइनस टू जे कैप तो कट गया।
कट जाएगा 4k कैप और प्लस के कैप तो 5k कैप, ये हो गया 5। अब देखो वो डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट वाई कितना हो जाएगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ -10, जे कैप का जे तो है नहीं, के माइनस के का +5 के साथ -5 तो कितना हो गया माइनस का 15 इज द आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब अच्छा परपेंडिकुलर, सॉरी दोनों परपेंडिकुलर है, इनका वेक्टर सम और डिफरेंस दोनों परपेंडिकुलर है। तो ए और बी कैसे होंगे, तो देखो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ ये कट गया ये, क्योंकि ये भी सेम है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0। ए इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे बी, तो ये दोनों कैसे इक्वल वेक्टर है, कैसे हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है हमारा इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा, तो ए डॉट बी निकालना है बेटा। तो सिंपल सी बात है, पहले एंगल निकालो फिर ए डॉट बी निकालना। ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो थीटा हमें पता नहीं है, ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पता है √26 और 7, कॉस थीटा नहीं पता, तो थीटा कैसे लिखने यहाँ से ए क्रॉस बी से निकालो, तो ये होता है ए बी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 35, तो 35 कितना हो गया 5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/√26। तो ये अगर साइन थीटा तो कॉस थीटा क्या होगा फिर, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 25/26, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/26, तो √1/√26, तो आंसर हो गया √26 into 7 into 1/√26, तो आंसर 7 is the right answer here, तो ऑप्शन डी। I hope you understood this. Next question, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 13, तो वेक्टर द मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बेटा बहुत सिंपल प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है बेटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, अच्छा वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको देखो वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर कॉस बी, ए बी साइन थीटा लगा दो बस, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो बस दैट इज द आंसर। तो आई होप यू ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर पी और क्यू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू, तो ये एक इक्वेशन है जैसा इक्वेशन हमने पहले किया था अभी थोड़ी देर पहले, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके एक इक्वेशन आएगी, फिर इसको एक साथ इक्वेट कर देना है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो आपको बताना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, तो दोनों को ऐड करो, ए प्लस बी कर दो, जो भी वेक्टर आएगा फिर उसके साथ सी के साथ डॉट ले लो, तो आंसर, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे बेटा, सबके सब इसका आंसर मुझे कमेंट, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे छोड़े हैं सबका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। इफ फोर्स फोर्स -3 i प्लस, देखो एक्टिंग अलोंग आर के, तो टॉर्क, अच्छा टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क आपको पता है आर वेक्टर लिखवाया था, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम निकालते हैं आई जे के ऑप्शन, और पहले आर के यूनिट में लिख लेते हैं 7 3 1, और फोर्स के यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या होंगे -3 1 और 5। अब इसका क्रॉस ले लेना बेटा, अब इसका कैसे ले, डिटरमिनेंट मेथड से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, तो आंसर इसका भी आंसर लिख के बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए -2i कैप, और इस तरह से ये रहेगा, तो रिजल्टेंट क्या होता है, किसी वेक्टर का रिजल्टेंट हम लिखते हैं ए वेक्टर, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर -2i प्लस आई, तो आई कैप प्लस 3j प्लस 2j 5j कैप, और के कैप माइनस के कैप, तो 3k कैप,
तो इस तरह से अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसको एक्स और इसको एक्स का मैग्नीट्यूड मान लो, तो वेक्टर है एक्स का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से कितना हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 और 9, तो 34 रूट 35। तो आंसर वुड बी द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स वेक्टर अपॉन एक्स, तो कितना हो गया माइनस आई कैप। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आई होप डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विल फॉर्म। अच्छा ध्यान दो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिख ही रखा है। देखो ये क्वेश्चन में इसका आंसर कैसे होगा, देखो तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर बोल रहे हैं कि क्या बनाएगा इन तीनों में से, बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा, नो ट्रायंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल अगर तीन वेक्टर दे रहेगा तो ट्रायंगल की कंडीशन होती है, ध्यान दो कि तीनों का सम, तीनों वेक्टर का सम अगर 0 आ जाए तो वो वेक्टर, तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अगर इनका एडिशन 0 नहीं है, अब देखो इनको एडिशन किया तो हमारे पास आया तीनों को 6 आई का माइनस 6 जे का प्लस 10 के, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, so hence this this do not form a triangle, तो आंसर वुड बी इन द ऑप्शन इज नो ट्रायंगल, तो सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर हियर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो बेटा थैंक यू ऑल, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।